दुनिया के एक अज्ञात और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक खाई है जिसे परछाइयों की खाई के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो भी वहाँ जाता है समय वहीं ठहर जाता है और वास्तविकता बदलने लगती है। जिसने भी उस खाई में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। रोहित एक संदेहवादी लेकिन निडर पत्रकार, मीरा एक शांत और जिज्ञासु इतिहासकार, दोनों अपनी अलग अलग प्रेरणाओं के बावजूद उस खाई के रहस्य को उजागर करने के लिए एक साथ आते हैं। वे सभी लापता लोगों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए खाई की यात्रा शुरू करते हैं। कई दिनों तक घने जंगल में यात्रा करने के बाद वे परछाइयों की खाई तक पहुंचते हैं। खाई गहरी, काली और सांस लेती हुई सी प्रतीत होती है। जैसे जैसे वे पास जाते हैं हवा ठंडी और भारी हो जाती है। खाई के चारों ओर पत्थरों पर रहस्यमय लेखन उकेरा हुआ होता है। परछाइयां जीवित हैं, वे तुम्हारी आत्मा की भूखी हैं। रोहित और मीरा रस्सियों की मदद से खाई के भीतर उतरते हैं। उनके पास टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं वातावरण अजीब और असामान्य होता जाता है। अज्ञात भाषा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रोशनी के बिना ही परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। समय जैसे थमसा जाता है। खाई के भीतर उन्हें एक प्राचीन भूमिगत नगर मिलता है। इसका वास्तुशिल्प किसी और ही दुनिया का लगता है। दीवारें हल्की हल्की धड़कती हैं जैसे वे जीवित हों। वे परछाई जैसी आकृतियों से घिर जाते हैं जिनकी आंखों में चमक होती है और जो उनकी हर हरकत पर नजर रखती हैं। मीरा दीवारों पर उकेरी कहानियों को पढ़ती है। कहानियों से पता चलता है कि यह नगर उन रचनाकारों का था जिन्होंने निषिद्ध ज्ञान का उपयोग किया। उस ज्ञान के कारण नगर पर अभिशाप लगा और परछाइयां जीवित हो गईं, जो अब नगर की रक्षा करती हैं और डर तथा स्मृतियों से पोषण लेती हैं। जैसे ही वे खाई से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं परछाइयां अधिक आक्रामक हो जाती हैं। रोहित अपने छोटे भाई को बचाने में असफल होने की स्मृतियों में फंस जाता है। मीरा अपने किसी प्रियजन को मदद के लिए पुकारते हुए देखती है। खाई के सबसे गहरे भाग में वे एक प्राचीन स्तंभ ओबेलिस्क पाते हैं। उस पर लिखा होता है, बचने के लिए किसी एक को दूसरे की परछाई बनना होगा। रोहित और मीरा को यह एहसास होता है कि केवल एक ही खाई से बाहर जा सकता है, जबकि दूसरे को परछाई बनकर खाई में रहना होगा। रोहित खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है। वह मीरा से कहता है कि वह खाई की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाए। जैसे ही परछाइयां उसे अपने में समा लेती हैं, मीरा खाई से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रोहित की यादें उसके मन से धुंधली होने लगती हैं, मानो खाई ने उन्हें मिटा दिया हो। सालों बाद मीरा परछाइयों की खाई नामक किताब लिखती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। हर रात वह खाई के सपने देखती है, जहां एक परछाई जिसकी आंखें चमकती हैं धीरे धीरे उसका नाम पुकारती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।